Hello guys, welcome back to my channel. Knock knock, it's movie time. आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक हॉरर मूवी। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.3 है और इसे 93% ऑफ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है। इस कहानी की शुरुआत में बस्कारा नाम का एक लड़का ग्रेवयार्ड में अपने पापा के ग्रेव के पास बैठकर उनसे बात कर रहा था। वो उन्हें बताता है कि मोम का बिहेवियर पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। वो हर छोटी छोटी चीज़ में उसे टॉर्चर करती हैं और दुखी होकर वो अपनी साइकिल से घर चला जाता है। घर जाने पर उसकी मोम के पूछने पर वो बताता है कि वो पापा की ग्रेव के पास बैठा हुआ था। तब उसकी मोम उसे डांटती है और कहती है कि अब तुम्हारे पापा तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहे बल्कि मैं कर रही हूँ। बस्कारा रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। रोज रात को बस्कारा एक डोल पर काम करता है। आज भी वो वही कर रहा था। तभी उसकी मोम वहां आती है और उसे डांटती है कि जाकर सो जाओ। बस्कारा अपने पापा और उनके जुड़वा भाई यानी उसके अंकल का फोटो लेकर सोने चला जाता है। अगले दिन बस्कारा स्कूल जाता है तो उनकी टीचर उन्हें बताती है कि कल हम सब स्कूल की तरफ से म्यूजियम जाएंगे। तभी एक लड़का कहता है कि हमने तो सुना है उस म्यूजियम में एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और वो अभी भी वहीं रहती है। बस्कारा इस बात पे उस लड़के का मजाक उड़ाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड से कहता है कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। क्लास खत्म होने पर वो लड़का जिसका बस्कारा ने मजाक उड़ाया था वो बस्कारा को मारता है और उसे धमकी देता है कि अब तुम कल देखना। मारपीट की वजह से बस्कारा की शर्ट थोड़ी फट जाती है और उस पर खून लग जाता है। घर पहुंचने पर बस्कारा की मोम उसकी हालत देखकर उसे डांटती है और कहती है कि क्या तुम यही सब करने स्कूल जाते हो, और ये भी कहती है कि क्या मेरी वैल्यू तुम्हें मेरे मरने के बाद समझ आएगी। बस्कारा फिर से रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। रात को वो अपने पापा और अपने अंकल का फोटो देखकर ये डिसाइड करता है कि वो अपने अंकल के घर रहने चला जाएगा। बस्कारा के पास एक नक्शा था जिसमें उसने अपने अंकल के घर का रास्ता मार्क किया हुआ था। बस्कारा इतने दिनों से जिस डोल पर काम कर रहा था आज वो डोल पूरी तरह से रेडी हो गया था। बस्कारा अपनी मोम के लिए एक लेटर लिखता है कि मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद आपको ज़्यादा खुशी होगी, और वो उस लेटर को उस डोल के हाथों में रखकर घर से निकल जाता है। अगले दिन वो स्कूल जाता है। स्कूल की तरफ से उन्हें म्यूजियम ले जाया जाता है। वहाँ पहुँचकर वो लड़के जिनका बस्कारा ने मजाक उड़ाया था वो बस्कारा को पीछे खींच लेते हैं। बस्कारा का बेस्ट फ्रेंड उसे देखता है पर वो उसे नहीं मिलता। वो लड़के बस्कारा को उस रूम में बंद कर देते हैं जिसमें वो फांसी का फंदा था। बस्कारा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है, लेकिन वो लड़के बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलते हैं और उनमें से एक लड़का बस्कारा को धक्का मारता है और बस्कारा अंदर गिर जाता है। रात हो चुकी थी। इधर बस्कारा की मोम को उसका लेटर मिलता है। वो बहुत दुखी होती है और बस्कारा को भी होश आ गया था। बस्कारा आंख खोलता है तो देखता है कि उस फांसी के फंदे के साथ एक लड़की भी लटकी हुई थी। बस्कारा जब वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है और वो बड़ी मुश्किल से उससे छूटकर वहां से भागता है। बस्कारा जब वहां से भागता है तो उसे एक लेडी दिखती है। एक्चुअली वो एक गोस्ट ही थी। जब वो उसके पास जाकर उससे कुछ पूछता है तो उसकी शक्ल देखकर वो डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद एक के बाद एक उसे बहुत सारे गोस्ट दिखते हैं, लेकिन कोई भी उसे हार्म नहीं करता है और वो बड़ी मुश्किल से म्यूजियम से बाहर निकल आता है। भागते हुए बस्कारा बस स्टैंड पर पहुंचता है और बस में बैठ जाता है, लेकिन उसके पास टिकट नहीं थी। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर आता है और बस्कारा सीट के नीचे छुप जाता है। कंडक्टर वहां से चला जाता है। बस्कारा के सामने वाली सीट पर एक गोस्ट था। जैसे ही वो बस्कारा की तरफ देखता है बस्कारा वहां से डरकर भाग जाता है। भागकर बस्कारा ग्रेवयार्ड अपने पापा के पास चला जाता है। वहां उसे बहुत सारे गोस्ट दिखते हैं और वहां से भी वो डरकर भाग जाता है। उसके बाद बस्कारा नक्शा देखता है और अपने अंकल के घर चला जाता है। उसके अंकल दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाते। जब वो कहता है कि मैं बस्कारा हूँ तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं।
उसके बाद वो अपनी फैमिली से उसे मिलवाते हैं। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ थी और उनकी 2 जुड़वा बेटियां थीं। थोड़ी देर के बाद आंटी सभी को डिनर के लिए बुलाती है। डिनर करते हुए उसके अंकल को खांसी आती है। वो पानी पीता है और थोड़ी देर बाद सबको बताता है कि हमने वेकेशन पे लबुअन बाजो जाने का प्लान किया है। उसकी बेटियां बहुत खुश हो जाती हैं। डिनर के बाद बस्कारा अपनी आंटी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मेरी मम्मी मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं करती जितना आप अपनी बेटियों के साथ करती हैं। उसकी आंटी उसे समझाती है कि कभी कभी मैं भी अपनी बेटियों को गुस्सा करती हूँ, पर बस्कारा कहता है कि मेरी मॉम मेरे साथ कभी भी अच्छे से बिहेव नहीं करती है। तब आंटी कहती है कि जब तक तुम यहाँ रहना चाहो रह सकते हो, और तभी वहाँ उसके अंकल आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आओ तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। बस्कारा को उसका रूम बहुत पसंद आता है और वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वो सोने चला जाता है। इधर उसकी मोम उसका इंतज़ार कर रही होती है। उधर जब बस्कारा सो रहा था तो उसकी खिड़की में से कोई आता है और उसके रूम से होते हुए बाहर चला जाता है। जब बस्कारा की आँख खुलती है तो देखने के लिए रूम का दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि उसकी जुड़वा बहनें बाहर खड़ी हैं। वो उसे कहती है कि पापा ने नीचे जाने के लिए मना किया है, तुम भी नीचे मत जाना। बस्कारा फिर से जाकर सो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके बेड के नीचे से कुछ गोस्ट निकलकर फिर से उसके रूम से बाहर जाते हैं। वो फिर से बाहर जाकर नीचे जाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से उसकी जुड़वा बहनें उसे आवाज़ लगाकर कहती है कि डैड ने नीचे आने के लिए मना किया है। अब बस्कारा रूम में आकर जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक डरावनी लेडी दिखती है जो उसके घर के बाहर कुछ रख कर जा रही होती है। वो जब तक नीचे भागता है वो लेडी वहां से जा चुकी होती है। सुबह बस्कारा अपने अंकल के पास जाता है। वो उसे कहते हैं कि अच्छा लग रहा है ना, और वो हाँ कह देता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंटी सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। वो सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं। बस्कारा देखता है कि ब्रेकफास्ट में वही बनाया था जो रात को डिनर में बनाया गया था। फिर वहाँ पे वही सब चीजें दोहराई जाती हैं जो रात को हुई थी, जैसे कि अंकल को खांसी आना, उसके बाद वेकेशन प्लान के बारे में बच्चों को बताना और बच्चों का खुश हो जाना। फिर बस्कारा घर के बाहर चेयर पर बैठा होता है। तभी उसे एक लड़की साइकिल से जाती हुई दिखती है जो काफी सुंदर थी। बस्कारा उसके पीछे पीछे काफी दूर तक जाता है। के बाद वो लड़की साइकिल से उतरकर एक जंगल में चलती जा रही थी। तभी उसके सामने एक गोस्ट आता है। बस्कारा उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि सामने गोस्ट है। वो बस्कारा को बताती है कि मुझे पता है, लेकिन वो हमें कोई हार्म नहीं करेगी। मैं हर सैटरडे यहाँ आती हूँ। फिर बस्कारा उस लड़की को बताता है कि मुझे ये तब से दिखता है जब से मेरे सिर में एक चोट लगी थी और मुझे इस सबसे बहुत डर लगता है। उसके बाद वो लड़की बस्कारा को बताती है कि मुझे मेरी दादी माँ ने कुछ चमत्कारी गोलियां दी है। यदि कोई गोस्ट मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये मैं उस पर डाल दूंगी। उसके बाद वो लड़की बस्कारा को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वहाँ वो उसे अपनी दादी माँ से मिलाती है। बस्कारा देखता है कि उसकी दादी माँ वही औरत है जो कल रात को उसके घर के नीचे कुछ रखकर चली गई थी। वो औरत कहती है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, और बस्कारा डरकर वहाँ से भाग जाता है। जब बस्कारा घर आता है तो उसकी जुड़वा बहनें उसे डिनर के लिए कहती है और फिर से डिनर पे वही सब चीजें दोहराई जाती हैं और डिनर के बाद भी वही होता है जो कि पहले दिन हुआ था। अब बस्कारा सब कुछ जान गया था कि एक के बाद एक क्या होने वाला है। बस्कारा के साथ वहाँ बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती थी। जब वो सोता था तो कोई उसका चादर खींच लेता तो कभी लाइट बंद चालू होने लगती। वो उठकर नीचे देखने जाता तो वहाँ 3 लड़कियां फोटोग्राफी कर रही होती और ऐसा रोज हुआ करता था। एक दिन बस्कारा के रूम में एक गोस्ट तालियां बजाकर लाइट बंद चालू कर रही थी। तो बस्कारा डरकर रूम से बाहर चला गया। उसने देखा कि उसके अंकल आंटी आपस में कुछ बात कर रहे थे और उसे देखकर वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद बस्कारा नीचे जाता है तो एक गोस्ट उसे पकड़ लेता है। बस्कारा उससे छूटकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़कर फिर से बस्कारा को पकड़ लेता है। फिर बड़ी मुश्किल से बस्कारा सीढ़ियों से ऊपर जाता है, लेकिन गोस्ट दीवार से चढ़ते हुए ऊपर आता है और फिर से उसे नीचे खींच लेता है। फिर से बस्कारा उससे छूटकर अपने अंकल के रूम के बाहर चला जाता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। अंदर उसके अंकल आंटी और उसकी दोनों बहनें सब सुन रही होती है, पर वो दरवाजा नहीं खोलते। वो गोस्ट फिर से बस्कारा की तरफ आने वाला होता है। तभी
उसकी फ्रेंड की दादी माँ को पता चलता है कि बस्कारा किसी मुसीबत में है और वो चाकू पे कोई चमत्कारी लिक्विड डालती है, जिससे अचानक से वो गोश्त बस्कारा से काफी दूर चला जाता है। फिर बस्कारा अपने रूम में जाकर बैठता है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। उसे नींद आ जाती है और थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाती है। अब जब बस्कारा उठकर नीचे जाता है तो उसके अंकल उससे पूछते हैं कि तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, और बस्कारा देखता है कि उस हॉल की हालत पहले जैसी हो गई थी। रात को जो भी हुआ था वहां पे वैसा कुछ भी नहीं था। बस्कारा की आंटी उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है और आज भी ब्रेकफास्ट में वही था जो हमेशा हुआ करता था। बस्कारा अब समझ चुका था कि वही सारी चीजें दोहराई जाने वाली है, इसलिए वो डरकर वहां से भाग जाता है और वो अपनी फ्रेंड के घर चला जाता है। उसकी फ्रेंड इरीना को उसकी दादी सब कुछ बता देती है और इरीना समझ जाती है कि बस्कारा बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसके बाद बस्कारा जब दरवाजा पीटता है तो इरीना बाहर आती है और बस्कारा उसे सारी बातें बताता है। इरीना उसे कहती है कि तुम अपने घर लौट जाओ। बस्कारा इरीना के साथ अपनी मॉम के घर वापस आता है, लेकिन बाहर तक आने के बाद वो फिर से वही बातें याद करता है कि उसकी मॉम उसे किस तरह टॉर्चर करती थी, और वो बाहर से ही फिर से भागकर अपने अंकल के घर चला जाता है। अंकल के घर आकर बस्कारा सो जाता है। जैसे ही रात के 10 बजते हैं फिर से बस्कारा की नींद खुलती है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो वहां पे बहुत सारे गोश्त खड़े हुए थे। बस्कारा बहुत डर जाता है और वो बाहर जाता है। नीचे देखने पर वो देखता है 3 लड़कियां विंडो से अंदर आई और फोटोशूट कर रही होती है। बस्कारा को देखकर वो लड़कियां वहां से भाग जाती है। फिर एक गोश्त बस्कारा को पकड़ लेता है और फिर बस्कारा बड़ी मुश्किल से उससे छूटकर छुप जाता है। इधर इरीना की दादी इरीना को बताती है कि बस्कारा बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिर बस्कारा देखता है कि वो लड़कियां जो फोटोशूट कर रही थी उनका एक फोटो गिर गया है। वो उसे उठाकर देखता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो सारी चीजें जलती हुई दिखाई देती है। वहां की तस्वीरें जल रही होती है और इतने दिनों से उस घर में जो भी हो रहा था वो सब जलता हुआ दिखता है। उसकी दोनों बहनें, उसकी आंटी का ब्रेकफास्ट बनाना और ब्रेकफास्ट के लिए सबको बुलाना, उसके अंकल का खांसी आना और उसके अंकल का उससे पूछना कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, ये सारी चीजें जलती हुई दिखाई देती है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी अंकल आंटी और वो दोनों बहनें पहले से ही मर चुके थे और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन जो कुछ भी हुआ था रोज उस घर में वही हुआ करता था। अब बस्कारा की समझ में सब कुछ आ गया था और वो डरकर वहां से भागता है और अपनी मॉम के घर चला जाता है। वो देखता है कि उसकी मॉम रो रही होती है और बस्कारा का नाम ले रही होती है। बस्कारा को लगता है कि उसकी मॉम उसे याद कर कर रो रही थी, पर जब वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि उसकी लाश उसकी माँ की गोद में पड़ी थी। बस्कारा को नहीं पता था कि वो मर चुका था। अब उसे याद आता है कि कैसे म्यूजियम में उसके सिर पर चोट आई थी और उसके बाद जब वो उठा था तब वो मर चुका था और तभी से उसे सब गोश्त दिखना शुरू हुए थे। पीछे से इरीना और उसकी दादी माँ भी आती है। बस्कारा जब अपनी मॉम को पुकार रहा था तो वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देती क्योंकि उसे बस्कारा ना दिख रहा था और ना ही वो उसे सुन पा रही थी। फिर इरीना की दादी माँ बस्कारा की मॉम से कहती है कि तुमने अब तक उसकी लाश को क्यों रखा हुआ है, उसे जला दो, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। तब बस्कारा की मॉम कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया है मैं बस्कारा से उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ, मैं मेरे बस्कारा को वापस पाना चाहती हूँ। तब इरीना की दादी उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी हेल्प सिर्फ डेविल ही कर सकता है और बस्कारा की मॉम डेविल को याद करती है। तब अचानक से दरवाजे से एक गोश्त आता है। वो धीरे धीरे बस्कारा की माँ की तरफ बढ़ता है और फिर अचानक वो उसे एक रूम में बंद कर देता है। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है बस्कारा की माँ बाहर आती है, लेकिन वो गोश्त उसके अंदर था। वो गोश्त बस्कारा की माँ को हार्म करता है। कभी वो सीढ़ी पर चढ़ जाती है, कभी वो दीवारों पर चलती है और कभी लेटे लेटे इधर उधर घूमने लगती है। इरीना की दादी माँ उसके सामने जाती है तो वो गोश्त उसे जोर से धक्का मारता है और इरीना की दादी माँ गिर जाती है। इरीना की दादी माँ को वो डॉल दिखती है जो बस्कारा ने बनाई थी। वो उस डॉल को उठाती है, इरीना से वो चमत्कारी गोलियां मांगती है। वो गोलियां वो बस्कारा की माँ पर डालती है
जिससे कि गोश्त निकलकर उस डोल में प्रवेश कर जाता है और फिर वो उस डोल के हाथ और पैर बांध देती है और फिर बस्कारा की माँ को होश आ जाता है। इरीना उन्हें बताती है कि बस्कारा यहीं। बस्कारा की माँ इरीना से कहती है कि उसे कहो कि मुझे माफ़ कर दे। फिर बस्कारा कहता है कि उन्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और बस्कारा उसकी माँ को हग कर लेता है। और इधर इरीना की दादी माँ उस डोल को एक कबर्ड में बंद कर देती है। यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की स्टोरीज सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।